नमस्कार, शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम एचपीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर वन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपको एचएएस वगैरह में, एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में, एचपी पटवारी में, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में, एचपी पंचायत सेक्रेटरी में, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। यहाँ पे स्कीम भी होगी, यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स भी होंगे, यहाँ पे आपको कुछ हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक उत्सव का यहाँ पे आयोजन किया है। ठीक है, शुभारंभ किया है, उत्कर्ष उन्मेष उत्सव। ठीक है, अब देखिए, उत्कर्ष उन्मेष उत्सव जो है एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है। ठीक है, जिसका आयोजन इस बार भोपाल के मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो ध्यान देना है, उत्कर्ष उन्मेष उत्सव किस राज्य का है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। ठीक है, एशिया का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में मांडू फेस्टिवल होता है, खजुराहो डांस फिल्म फेस्टिवल होता है, और याद रखना है तानसेन समारोह भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए, सिंगापुर की संसद में 3 भारतवंशियों को यहाँ पे जाओ शपथ दिलाई गई है। देखिए, जिसमें एक का नाम है जोशुआ थॉमस, राज जोशुआ थॉमस, दूसरे का नाम है पारक पारेख निमिल रजनीकांत, और तीसरी का नाम है चंद्रदास उषारानी। ठीक है, तो सिंगापुर की संसद में भारतवर्षों को यहाँ पे 3 भारतवर्षों को यहाँ पे शपथ दिलाई गई है। देखिए, अलाइड वगैरह इस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेगा। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पे 3 बिल हैं, राज्यसभा ने पास किए हैं 3 बिल। देखिए, पहला बिल है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इस बिल के थ्रू जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एटॉमिक मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे इजाजत दी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा यहाँ से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, राज्यसभा ने बिल पास किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल यहाँ पे पास किया है। अब सिंपल सी बात याद रखनी है, जो कंट्रीज के बॉर्डर एरियाज है ना, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे जाओ, कोई भी यहाँ पे बोला गया है कोई भी यहाँ पे एक्टिविटीज यहाँ पे जाओ लैंड के ऊपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये कंजर्वेशन लॉज के अंतर्गत यहाँ पे आएंगे, 100 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत लैंड बॉर्डर वाले। ठीक है, अब देखिए, जन विश्वास अमेंडमेंट की बात करते हैं। ध्यान देना है, जितने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने वाले कॉमर्शियल लॉज है, उनको यहाँ पे डिक्रिमिनलाइज किया गया यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है, जन विश्वास अमेंडमेंट का प्रोविजन क्या है यहाँ पे, ये डिक्रिमिनलाइज कर सकते हैं, करते हैं जो स्पेशल प्रोविजन, सेवरल प्रोविजन है कमर्शियल लॉज में, ताकि हेल्प की जा सके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, ई क्लियरेंस पोर्टल। आप सभी को पता है कि अगर मान लो कोई भी विदेश में मर गया, ठीक है, तो उसकी डेड बॉडीज लाने में जाओ काफ़ी डिले हो रहता है। तो ऐसे में हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अनाउंस किया है एक ई क्लियरेंस पोर्टल। ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडीज को यहाँ पे डिले यहाँ पे जाओ कम किया जा सके। देखिए, ई क्लियरेंस पोर्टल जाओ, दिल्ली एयरपोर्ट जाओ, इसका मॉडल सेंटर है, जहाँ पे सारे के सारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पूरी कंट्री के, वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे, और 48 आवर में अप्रूवल यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे दिया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडीज के लिए। ठीक है, ये भी आपको आता है। अब देखिए, विवाद से विश्वास जो प्रथम स्कीम थी, उसके अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना था कोविड-19 के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे विवाद से विश्वास 2 स्कीम आई है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है कि यहाँ पे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सप्लायर और जो गवर्नमेंट होती है उसके बीच में जो डिस्प्यूट होता है, उसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई है। ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम टू एंड डिस्प्यूट्स विद सप्लायर्स बाय ऑफरिंग देम अ वॉलंटरी सेटलमेंट अमाउंट। ठीक है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं सप्लायर के साथ, तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे स्कीम जो लाई गई है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक स्कीम कराते हैं आपको, ध्यान देना है आपको, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए लॉन्च किया गया इसको 2014-15 में, इसको जाओ लॉन्च किया गया है। ठीक है, फार्मर्स की रीच को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके अंदर मैकेनाइजेशन की जो रीच है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे स्कीम लाई गई है। सिंपल सी बात याद रखनी है, देखिए यहाँ पे प्रमोशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन थ्रू ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पे टेस्टिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन को यहाँ पे सुचारू रूप से यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। सिंपल सी बात याद रखनी है, डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, जो स्टोरेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है और क्रॉप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए यहाँ पे ये स्कीम जो है लाई गई है। सिंपली आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, मनी मशीनरी लेनी है कुछ तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे उसके लिए भी ये स्कीम लाई गई है। और देखिए फार्म मशीनरी बैंक्स को ओपन कर ले यहाँ पे के लिए भी ये स्कीम जो लाई गई है। और देखिए फार्मिंग के क्षेत्र में हाई टेक और हाई प्रोडक्टिव इक्विपमेंट हब यहाँ पे डेवलप करना है, तो ये स्कीम जो यहाँ पे लाई गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। लेकिन मेरे लिए काम का ये है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम 2014-15 में लाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ फार्मिंग के एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रांस का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है शेवेलियर डी लीजियन डी ऑनर, ये अवार्ड किसको दिया गया है? ठीक है, ध्यान देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये अवार्ड मिला है और शशि थरूर को भी ये अवार्ड मिला है। ठीक है, लेकिन अब याद रखना है आपको कि जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो शेवेलियर डी लीजियन डी ऑनर अवार्ड है, ये दिया गया है एस चंद्रशेखरन को, एस चंद्रशेखरन को दिया गया है। और याद रखना है टाटा ग्रुप के ये चेयरमैन है, कौन है ये? टाटा ग्रुप के ये चेयरमैन है और इन्होंने इंडिया और फ्रांस के बीच में रिलेशनशिप जो यहाँ पे ट्रेड के माध्यम से काफी स्ट्रेंथन यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, और इनको प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए मनोज सोनी कौन है? ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है, यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन है। ठीक है, अब देखिए सिद्धरमैया कौन है? ये कर्नाटका के न्यू चीफ मिनिस्टर हैं। और आर दिनेश कौन है? याद रखना है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के यानी कि CII के ये जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और देखिए प्रवीण सूद, प्रवीण सूद कौन है? प्रवीण सूद है IPS ऑफिसर है, इनको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का चीफ यानी कि डायरेक्टर यहाँ पे बनाया गया है। सिद्धार्थ मोहंती के बारे में आपको याद रखना है, तो सिद्धार्थ मोहंती कौन है? याद रखना है LIC के चीफ हैं, ये चेयरमैन है ये। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के। अब ध्यान देंगे आप अनंत महेश्वरी, अनंत महेश्वरी कौन है? याद रखना है ये नेस्कॉम के चेयरपर्सन हैं। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए अजीत कुमार मोहंती, ये कौन है? अजीत कुमार मोहंती, ये आपको याद रखना है फिजिसिस्ट हैं और याद रखना है ये आपका चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए देवादत्ता चंद, ये कौन है? तो याद रखना है ये MD एंड CEO हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। ठीक है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉइंटमेंट आ सकती है। अब देखिए रजनीश कर्नाटक, ये कौन है? याद रखना ये MD एंड CEO हैं बैंक ऑफ इंडिया के, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और देखिए एग्जाम में अभी टेट में क्वेश्चन था कि ट्विटर की CEO कौन है? ट्विटर का सिंबल क्या होगा? X हो गया है, तो ट्विटर की CEO कौन है? लिंडा या किरानो या कैरिनो। ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
अजय बंगा आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ याद रखना है शेवलियर डी लीजन अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, ये किसे दिया गया है? चंद्रशेखरन को दिया गया है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक येलो फेस? येलो फेस बुक के ऑथर कौन है? बताइए जरा मेरे को, येलो फेस बुक के ऑथर कौन है? ध्यान देंगे, RF हुआंग येलो फेस बुक के ऑथर हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए रस्किन बॉन्ड की एक बुक आई थी, जो बुक थी द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स ये रस्किन बॉन्ड की बुक है, ठीक है, याद रखना है। जयदीप मुखर्जिया, जयदीप मुखर्जिया की जो एक ऑटोबायोग्राफी थी क्रॉस कोर्ट, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जयदीप मुखर्जिया कौन है? ये एक टेनिस प्लेयर है, ये भी आपको याद रखना है। अमिताभ घोष, स्मोक एंड एशेज इनकी बुक है, ठीक है, स्मोक एंड एशेज इसकी बुक है। और याद रखना है रिफ्लेक्शंस नामक जो बुक है वो किसकी है? नारायणन वाघुल की, ठीक है, वाघुल की। और ध्यान देंगे कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ये किसकी बुक है? याद रखना है ये शशि शेखर की है। किसकी है? शशि शेखर की है, वेमपति की। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए एक बुक है मेड इन इंडिया, ये बुक किसकी है? तो याद रखना है ये है अमिताभ कांत की बुक। आते हैं यहां से क्वेश्चन, यहाँ पे याद रखना है येलो फेस बुक है RF हुआंग की। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सट्रीमली स्वेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म मोचा इज इन न्यूज रिसेंटली, दिस साइक्लोन अफेक्ट्स व्हिच कंट्री? देखिए अभी आपको पता है मोचा साइक्लोन आया था, तो उसने काफी ज्यादा जाओ तूफान आफत की थी। किस देश में की थी उसने? तो काफी ज्यादा तबाही। तो याद रखना है म्यांमार में। डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए एक पोर्ट है सीतवे पोर्ट, वो इस मोचा तूफान से ग्रसित हुआ था। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि हम वापस रीएस्टेब्लिश करेंगे सीतवे पोर्ट को, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा, वैसे करंट अफेयर्स में आया हुआ है क्वेश्चन ये। देखिए बोला जाता है कि इंडियन बॉर्डर पे आपको एक इंडिया का लास्ट विलेज देखने को मिलता है, तो अब उसको लास्ट विलेज नहीं बोलेगा, उसको बोला जाएगा फर्स्ट इंडियन विलेज। अब उसका नाम क्या है? तो याद रखना है उसका नाम है माणा। क्या नाम है उसका? माणा है। और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर है चमोली डिस्ट्रिक्ट? उत्तराखंड में है। यहाँ पे बी ऑप्शन या बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कुल्लू में आपको एक गांव देखने को मिलेगा मलाना, सबसे ओल्डेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मलाना विलेज का है। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड मिल्क डे हम कब बनाते हैं? बताइए इसका आंसर। ध्यान देंगे जो वर्ल्ड मिल्क डे है और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है वो हम मनाते हैं 1 जून को, ठीक है। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे हम मनाते हैं 2 जून को। तेलंगाना का जो डे होता है फॉर्मेशन डे वो आपका 2 जून को ही आता है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे वो मनाया जाता है 3 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है, 4 जून को मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब मनाया जाता है? 12 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? आपका 15 जून को, ठीक है। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए 6 अगस्त को मनाया जाएगा कल को हिरोशिमा डे, आई थिंक हिरोशिमा डे मनाया जाएगा। और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाएगा, ठीक है। 1945 में यहाँ पे
बॉम्ब गए थे, एटम बॉम्ब गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखिएगा इसको, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा इसको, ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट सही बतानी है कौन सी है। इंदौर रियासत, जिसको क्या बोलते हैं आप, नालागढ़ रियासत बोलते हैं। नालागढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, अजय चंद नालागढ़ रियासत के संस्थापक थे। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? वो की थी वीरसेन ने। किसने की थी? वीरसेन ने की थी। ध्यान देना है, मंडी रियासत की जो स्थापना थी वो बाणसेन ने की। ठीक है, और याद रखना है, कांगड़ा जो रियासत थी, जिसको आप क्या बोलते हैं, कटोच राजवंश, उसकी स्थापना किसने की थी? कटोच राजवंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी सुशर्मचंद ने। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आता है। अब देखिए, बिलासपुर रियासत की जो स्थापना थी वो वीरचंद चंदेल ने की थी। यहाँ पे डी ही ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग तोमर किंग फाउंडेड नूरपुर स्टेट इन 1000 AD? 1000 ईस्वी में किसने नूरपुर रियासत की जो नींव रखी थी, स्थापना की थी? किस तोमर राजपूत ने? तो याद रखना है, वो था आपका जेठपाल। डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, पूर्व चंद चंदेल की अगर बात करता हूं तो इसने जसवां रियासत की स्थापना की थी 1170 ईस्वी में। ठीक है, मारूवर्मन ने 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी। और याद रखना है, गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद ने की थी। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है। देखिए, क्योंथर, सुकेत और जुब्बर रियासतों के शासकों के पूर्वज एक ही वंश के थे। बिल्कुल गलत है। देखिए, क्योंथर और सुकेत के तो एक ही वंशज है, लेकिन जुब्बर का अलग है। देखिए, मंडी और मांगल और भजी रियासतों के शासकों के पूर्वज एक ही वंश के थे। ये भी गलत है, क्योंकि मंडी अलग है, मांगल अलग है और भजी अलग है। लेकिन याद रखना है, मंडी, सुकेत और क्योंथर के जो पूर्वज हैं, शासक हैं, उनके पूर्वज एक ही वंश के थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मंडी स्टेट? मंडी सिटी की जो फाउंडर कौन है? मंडी सिटी के फाउंडर कौन है? याद रखना है, अजबर सैन वो फाउंडर है। ठीक है, अगर पूछा गया मंडी स्टेट, ठीक है, मंडी जो उस समय जो राजा था उसका फाउंडर कौन था? तो वो था बाणसेन। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान देना है, नूरपुर को हम क्या बोलते थे? पहले धमेरी बोलते थे। ठीक है, हिंदूर को क्या बोलते हैं हम अब? नालागढ़ बोलते हैं। नालागढ़ का पूरा नाम क्या है? हिंदूर है। ठीक है, बिलासपुर का पुराना नाम क्या है? कहलूर है। ठीक है, और याद रखना है, भरमौर का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मपुरा है। ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सराहन का पुराना नाम क्या है? शोणितपुर है। ठीक है, बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? वैद्यनाथ है। ये भी आपको याद रखना है। ऊना का पुराना नाम क्या है? जसवा है। तो यहाँ पे ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ये आपको कुछ करंट अफेयर्स कराने थे, कुछ हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन कराने थे, कुछ मैंने आपको जो यहाँ पे स्कीम्स भी कराई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नायब तहसीलदार बाय शुभम जीके ट्रिक सर्च कीजिए, आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। HPAS बाय शुभम जीके ट्रिक सर्च कीजिए, आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, HPTGT बाय शुभम जीके ट्रिक, आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप परचेज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपको वेरियस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी हो गया, इंडियन जीके हो गया, HP जीके हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ठीक है, ये आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री होगा, तो यहाँ से आपको जो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जय हिंद।